लता जी के निधन के बाद से राष्ट्रपति ने भी ट्विटर के जरिए उन्हें संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है, लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक है, जैसा कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए है। उनके गीतों के विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई। भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक है। दुनिया के जो लाखों लोग हैं जैसे उनके लिए हृदय विदारक है, वैसे ही आज मुझे भी खेद है। उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपने आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई है। भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। तो लता मंगेशकर के जाने के बाद से शोक की लहर पूरे देश में दौड़ गई है। हमारे बीच अब स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं रही। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। 28 दिन से वो आईसीयू में भर्ती थी। कोरोना और निमोनिया की शिकायत थी, जिसके बाद से उनकी हालत कल बेहद नाजुक हो गई और जिसके बाद आज ये खबर सामने आई कि अब हमारे बीच स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं रही। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी ने ट्विटर के माध्यम से लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देश के लिए ये अपूरणीय क्षति है। आज सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा देश गमगीन माहौल में है। उनके प्रशंसक भी बेहद उदास नजर आ रहे हैं। सभी के बीच बस अब श्रद्धांजलि दे रहे हैं लता मंगेशकर को। और इसके साथ ही बता दें कि खबरें ये भी आ रही थी कि अब वो रिकवर हो रही हैं, उनकी तबीयत ठीक हो रही है, लेकिन कल शाम अचानक उनकी तबीयत नाजुक हो गई, जिसके बाद से आज ये खबर सामने आई है कि अब स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हमारे बीच अब वो नहीं रही हैं। हालांकि उनकी जो छाप है संगीत की दुनिया में, जो छाप उन्होंने छोड़ी है, वो पीढ़ियों तक याद की जाएंगी। और जो सभी केंद्रीय मंत्री हैं या फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, सभी ने ट्विटर के जरिए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कुल 92 साल की उनकी उम्र थी। 92 साल तक उन्होंने संगीत की दुनिया को सजाया है और 28 दिन से वो आईसीयू में भर्ती थी और उनकी तबीयत नाजुक बनी हुई थी। कोरोना पॉजिटिव पाने के बाद से वो आईसीयू में भर्ती हो गई थी और उसके बाद से उनकी हालत नाजुक बनने लगी थी और निमोनिया की भी शिकायत उन्हें मिल रही थी, जिसके बाद से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। पूरे 28 दिनों तक वो आईसीयू में भर्ती थी। जिंदगी और मौत के बीच वो जंग लड़ रही थी। हालांकि बीच में खबरें ये भी सामने आ रही थी कि अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन इसी बीच कल शाम को अचानक से ये खबर सामने आई कि उनकी तबीयत अब नाजुक हो रही है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कुल 28 दिनों तक वो आईसीयू में भर्ती रहीं। लता मंगेशकर की हालत कल से ही अचानक नाजुक बन गई। 8 जनवरी से वो अस्पताल में भर्ती थी और आज उस तरीके की खबर सामने आई है जिससे पूरे देश को अपूरणीय क्षति हुई है। और स्वर कोकिला ने जो छाप अपनी संगीत की दुनिया में छोड़ी है, वो कभी नहीं भूली जाएगी। पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद किया जाएगा, उनके गानों को याद किया जाएगा और सभी के लिए अपूरणीय क्षति बताई जा रही है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लता मंगेशकर को शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे बीच अब स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं है। ये क्षति जो है अपूरणीय है, सिर्फ और सिर्फ संगीत दुनिया और बॉलीवुड के लिए नहीं, पूरे देश भर के लिए। प्रशंसकों की आंखें इस वक्त नम हैं। तो इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वहीं शाम 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होने वाला है। मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होने वाला है, जिसको लेकर ये खबर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वक्त 4:30 बजे शाम का बताया जा रहा है।
लता मंगेशकर के निधन के बाद से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्विटर के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाम 4:30 बजे उनका अंतिम संस्कार यहां पर होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि देश अभी गमगीन माहौल में है। पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। लता मंगेशकर का इस तरीके से दुनिया को अलविदा कहना सिर्फ संगीत जगत ही नहीं, उनके प्रशंसकों के लिए ये बेहद बुरी खबर है। उनके प्रशंसकों की आंखें नम है, क्योंकि जिस तरीके से लता जी ने संगीत की दुनिया में अपना छाप छोड़ी है, उसके बाद से प्रशंसकों के लिए ये बेहद दुखद खबर हो गई है। मुंबई के शिवाजी पार्क में हालांकि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 12 बजे लता जी के अंतिम दर्शन होंगे। लता जी के घर पर ही उनके अंतिम दर्शन की बात कही जा रही है। और शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होने वाला है। मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वही खबरें अब ये भी सामने आ रही हैं, दोपहर 12 बजे लता जी के अंतिम दर्शन होंगे। लता जी के घर पर ही उनके अंतिम दर्शन हो सकते हैं और शाम 4:30 बजे उनकी अंतिम संस्कार की बात कही जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और 12 बजे तक उनके अंतिम दर्शन की बात भी अब खबर सामने आ रही है। लता जी के घर पर ही उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे।